जब प्रजापति दक्ष के यज्ञ में माता सती ने खुद का आत्मदाह कर लिया, तब अचानक ही कैलाश में बैठे भगवान शिव की तपस्या टूट गई और देखते ही देखते उनकी आंखें घोर पीड़ा और क्रोध से भर उठी। तब भगवान शिव के उस भयंकर क्रोध से सारा कैलाश पर्वत ही किसी जलती हुई अग्नि के समान दहल उठा। भगवान शिव की उस पीड़ा ने इतना प्रलयकारी रूप लिया जिसको देखकर सारा संसार ही खौफ से भर उठा, मानो सारी धरती और सारा आकाश ही भगवान शिव के क्रोध में भस्म हो जाएगा। भगवान शिव की क्रोध भरी आवाज से प्रजापति दक्ष के यज्ञ में मौजूद तमाम देवी और देवता की आंखें भी भय से भर गईं। तब भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव ने प्रजापति दक्ष को कहा कि हे मूर्ख, तूने जो माता सती और भगवान शिव का अपमान किया है, अब तुम्हारी इसी गलती का भयंकर परिणाम तुम्हारे साथ साथ सारा संसार भी भोगेगा। तुम्हारी मृत्यु ज्यादा दूर नहीं है। तब प्रजापति दक्ष हंसते हुए बोला कि आने दो उस शिव को, क्योंकि वो किसी भी शिव से नहीं डरता। तभी कैलाश में बैठे भगवान शिव ने तांडव करना शुरू कर दिया, जिसके प्रभाव से सारी धरती कांपने लगी और चारों ओर अग्नि की वर्षा होने लगी। ये नजारा इतना भयंकर था कि मानो जैसे आज भगवान शिव ने अपना महाकाल रूप धारण कर लिया हो। संसार में मची हुई इस प्रलय के दौरान अचानक भगवान शिव ने अपनी एक जटा को तोड़कर नीचे धरती पर पटका और अपने भीतर से एक भयंकर ऊर्जा का निर्माण किया, और इस भयंकर ऊर्जा का नाम था वीरभद्र, जिसकी आंखें किसी अग्नि समान जल रही थी और गले में भयंकर नरमुंडों की माला धारण कर रखी थी। जब वीरभद्र ने अपने मुख से एक जोरदार दहाड़ लगाई तो उसकी तेज दहाड़ से समस्त संसार ही दहल उठा। तभी भगवान शिव ने वीरभद्र को कहा कि जाओ वीरभद्र, और विनाश कर दो उस अहंकारी दक्ष का, जिसने सती के हृदय को चोट पहुंचाई है, और तबाह कर दो प्रजापति दक्ष के उस यज्ञ को। यहां एक स्त्री का अपमान हुआ है। तब वीरभद्र ने भगवान शिव की आज्ञा मिलते ही तुरंत प्रजापति दक्ष को मृत्यु दंड देने के लिए कैलाश से रवाना हो गया। जब वीरभद्र के आने की सूचना प्रजापति दक्ष को मिली तो उन्होंने अपने मंत्रों की शक्ति से एक विशाल सेना का निर्माण किया और उनको वीरभद्र से युद्ध करने की आज्ञा दी। पर शायद प्रजापति दक्ष इस बात से अनजान थे कि जिनके सामने वो अपनी विशाल सेना को तैनात किए हुए हैं, वो वीरभद्र खुद ही भगवान शिव का ऐसा रौद्र रूप है जिसके आगे खुद बड़े से बड़े देवता भी घबराते हैं। पर तभी अचानक वीरभद्र के आगमन से प्रजापति दक्ष के यज्ञ में सारी धरती कांपने लगी। यज्ञ की आग और ज्यादा दहल उठी। वीरभद्र के भयंकर और क्रोध भरे रूप को देखते ही प्रजापति दक्ष और उनकी विशाल सेना भी घबरा गई। पर तभी प्रजापति दक्ष ने अपनी विशाल सेना को वीरभद्र पर आक्रमण करने का आदेश दिया। इस भयंकर युद्ध के आरंभ होते ही तीनों लोकों में त्राहिमाम मच गया। जब वीरभद्र ने अपनी रौद्र भरी आवाज से प्रजापति दक्ष की सेना पर प्रहार करना शुरू किया तो चारों तरफ चीख पुकार गूंज उठी। प्रजापति दक्ष की शक्तिशाली सेना भी वीरभद्र के प्रचंड रूप के आगे अपने प्राण बचाकर भागने लगी। तब देखते ही देखते वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष के यज्ञ स्थल को किसी शमशान के स्थल में बदल दिया। जब प्रजापति दक्ष ने अपनी तमाम सेना का इतना भयंकर नजारा देखा तो उनको अपनी मृत्यु साफ साफ दिखने लगी। तब खौफ के मारे प्रजापति दक्ष ने अपने प्राण बचाने के लिए भगवान विष्णु से गुहार लगाना शुरू कर दिया। भगवान विष्णु भी अपने भक्त प्रजापति दक्ष की पुकार सुनते ही युद्ध के मैदान में आते हैं। जब प्रजापति दक्ष ने भगवान विष्णु को देखा तो उनसे अपने प्राणों की रक्षा की विनती की, लेकिन तभी भगवान विष्णु ने प्रजापति दक्ष को कहा कि वो प्रजापति दक्ष की रक्षा तो करेंगे, परंतु प्रजापति दक्ष के प्राणों की रक्षा खुद भगवान शिव ही कर सकते हैं। इसलिए अच्छा यही होगा कि प्रजापति दक्ष भगवान शिव की शरण में चला जाए। पर अहंकार में अंधे प्रजापति दक्ष ने भगवान विष्णु की इस बात को नजरअंदाज कर दिया। अब युद्ध के मैदान में जब खुद भगवान विष्णु वीरभद्र के सामने आए तो वीरभद्र ने उनको प्रणाम किया और उनको इस युद्ध से दूर रहने को कहा, क्योंकि प्रजापति दक्ष को दंड मिलना आवश्यक है। लेकिन भगवान विष्णु ने वीरभद्र को कहा कि जैसे वीरभद्र भगवान शिव की आज्ञा का पालन कर रहा है, ठीक वैसे ही भगवान विष्णु को भी अपने भक्त की रक्षा करने को विवश है। तब वीरभद्र ने भगवान विष्णु का सम्मान करते हुए अपने तमाम अस्त्र शस्त्र भगवान विष्णु के चरणों में रख दिए।
पर कैलाश में बैठे भगवान शिव ने जब ये तमाम दृश्य देखा तो उन्होंने माँ काली के एक अंश का आवाहन किया। तब भगवान शिव के समक्ष माँ काली के अंश का एक प्रचंड रूप उपस्थित हुआ, एक ऐसा रूप जिससे देवता तो क्या, खुद त्रिदेव भी घबराते थे। जब गले में नरमुंडों की माला और हाथ में तेज खड्ग लिए माँ काली भगवान शिव के आगे आई तो तीनों लोगों की धरती कांप उठी, जो इस युद्ध को सृष्टि के विनाश की ओर ले जा रही थी, क्योंकि अब ये युद्ध एक स्त्री के मान और सम्मान का था। माँ काली के समक्ष आते ही भगवान शिव ने कहा कि हे महाशक्ति, आज आपको इस संसार को दिखाना होगा कि एक स्त्री के अनादर का कितना भयंकर परिणाम होता है, इसलिए आज आपको भी वीरभद्र की सहायता करनी होगी। भगवान शिव की आज्ञा पर माँ काली का प्रचंड अंश वीरभद्र के भीतर समा गया। तब भगवान विष्णु ने भी माँ काली को प्रणाम कर खुद को इस युद्ध से दूर कर लिया, क्योंकि वो अच्छे से जानते थे कि अगर भगवान विष्णु माता काली से टकराए तो ये समस्त संसार पल भर में ही तबाह हो जाएगा। तब भगवान विष्णु ने प्रजापति दक्ष को कहा कि हे मूर्ख प्रजापति, अच्छा होगा कि तुम भगवान शिव से माफी मांग लो और उनकी शरण स्वीकार कर लो, वरना तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। इतना कहते ही भगवान विष्णु अपने धाम को लौट गए। अब प्रजापति दक्ष भी अपने प्राण बचाकर वीरभद्र से दूर भागने लगे। अब वीरभद्र की शक्ति माँ काली के अंश से मिलकर और ज्यादा प्रबल हो चुकी थी, जो प्रजापति दक्ष के अहंकार को अपने क्रोध की अग्नि से जलाने को आतुर थी। प्रजापति दक्ष वीरभद्र के क्रोध को देखकर देवी और देवताओं से शरण मांगने लगे, पर सारे देवता भी अब वीरभद्र के प्रचंड रूप से अत्यंत भयभीत नजर आने लगे थे। अंत में जब प्रजापति दक्ष को पूरे संसार में कहीं भी शरण न मिली, तब उन्हें भगवान शिव का ध्यान आया। तब प्रजापति दक्ष को अपनी तमाम गलतियों का एहसास हुआ और उन्होंने भगवान शिव का नाम पुकारना शुरू कर दिया। लेकिन वीरभद्र ने भगवान शिव की मिली हुई आज्ञा के अनुसार प्रजापति दक्ष का सर काटकर उनको मृत्यु दंड दे दिया, क्योंकि प्रजापति दक्ष का सर किसी अहंकार का प्रतीक था, जिसका कटना अत्यंत जरूरी था। जब प्रजापति दक्ष का अंत हुआ तो सारा संसार ही एकदम शांत सा हो गया। तभी प्रजापति दक्ष के यज्ञ में भगवान शिव प्रकट हुए, जिनकी आंखों में गहरा दर्द और अत्यंत खामोशी छाई हुई थी। अपनी अर्धांगिनी को खोने से भगवान शिव अब किसी शव के समान लग रहे थे। अंत में जब भगवान शिव प्रजापति दक्ष के यज्ञ के करीब आए तो उन्होंने माता सती को देखा, जिनकी कोमल शरीर अग्नि के तेज ताप से अब काला पड़ चुका था। तब माता सती की ऐसी हालत देखकर भगवान शिव की आंखों से दुख भरे आंसू बहने लगे। भगवान शिव के इतना दुखी होने से समस्त देवी देवताओं के हृदय भी टूट से गए। दुख से भरे हुए हृदय से जब भगवान शिव ने माता सती के शव को अपने हाथों में उठाया तो तभी वहां भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव भी प्रकट हुए, जिन्होंने भगवान शिव से कहा कि उनको भगवान शिव और माता सती के हुए अपमान का बहुत दुख है और वो चाहते हैं कि भगवान शिव उनको और तमाम देवी देवताओं को क्षमा करें। फिर भगवान विष्णु बोले कि हे भोलेनाथ, कृपा करो और प्रजापति दक्ष को जीवन प्रदान करो, क्योंकि प्रजापति दक्ष के बिना इस संसार का संतुलन बिगड़ जाएगा। तब भगवान शिव ने प्रजापति दक्ष को फिर से जीवन प्रदान किया और अपने दुखी मन से माता सती को लेकर प्रजापति दक्ष के यज्ञ से चले गए। माता सती के जाने से भगवान शिव अपनी सुध बुध खोकर तीनों लोकों में किसी बैरागी के भांति घूमने लगे, जो संसार के लिए गहरा संकट बनता जा रहा था, क्योंकि भगवान शिव के दुखी होने से त्रिदेव भी अधूरे थे। तब भगवान विष्णु ने एक अत्यंत कठिन और जोखिम भरा फैसला लिया, जो भगवान शिव को इतना ज्यादा क्रोधित कर देता कि जिससे भगवान शिव समस्त ब्रह्मांड को ही अपनी तीसरी आंख खोलकर पर भर में ही भस्म कर देते। और ये कठिन फैसला था माता सती के शव पर सुदर्शन चक्र को चलाना, ताकि धरती से जन्मी माता सती का शव पुनः धरती में समा सके और तभी भगवान शिव की पीड़ा का भी अंत हो सकता था। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और भगवान शिव के भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, मैं जल्द ही भगवान शिव से जुड़ी और भी कई सारी कहानियां आपके लिए लाता रहूंगा। तब तक के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप महादेव से जुड़ी अगली कोई भी कहानी मिस ना कर सको। या आप मुझे खुद कमेंट करके भी बता सकते हो कि मैं अपनी अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। तब तक के लिए आप सबको जय महाकाल, हर हर महादेव।